शत्रुंजय नदी पर सी प्लेन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। जी हां, पर्यूषण के 8वें दिन यानी 22 अगस्त को, जिस दिन हम सब एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे थे, उस दिन गुजरात की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया, यानी एक तरह से अग्रीमेंट किया। इस एमओयू के तहत गुजरात राज्य में 4 स्थानों पर वाटर एरोड्रोम बनाए जाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद, केवड़िया सरदार सरोवर डैम, धारोई डैम महसाणा, शत्रुंजय डैम पालिताना भावनगर। इनके साथ साथ एरोड्रोम के किनारे पर विमानों को पार्क करने के लिए नजदीकी जमीन पर टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। न्यूज रिपोर्ट और इस प्लान को देखते हुए ये तो क्लियर है कि ये सब टूरिज्म बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या शत्रुंजय पालिताना में या शत्रुंजय डैम पर ऐसे किसी एरोड्रोम की आवश्यकता है भी या नहीं? शत्रुंजय डैम पर एरोड्रोम प्रोजेक्ट या सी प्लेन सर्विस क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको हम आज 7 पॉइंट्स यानी 7 पॉइंट में समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका विरोध किस प्रकार करना है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो सरकार को यह समझना होगा कि शत्रुंजय कोई मामूली जगह नहीं है, कोई मामूली भूमि नहीं है। शत्रुंजय हम जैनों की पवित्र तीर्थ भूमि है। यहाँ पर हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का भव्य तीर्थ है। जिस तरह हिंदुओं के लिए अयोध्या राम मंदिर है, जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का है, क्रिश्चियंस के लिए वैटिकन है, सिखों के लिए गोल्डन टेम्पल है, जिस तरह अन्य अन्य धर्म के लोगों के अन्य अन्य धार्मिक स्थल है, उसी तरह शत्रुंजय पालिताना हम जैनों की आस्था का केंद्र है। और ये सी प्लेन प्रोजेक्ट हमारी आस्थाओं की विचारधारा के विरुद्ध जा रहा है। शत्रुंजय पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शत्रुंजय नदी उन सभी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र नदी है। उस तीर्थ पर जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का पक्षाल यानी उनका अभिषेक भी इसी शत्रुंजय नदी के पवित्र जल से होता है। और न्यूज रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये सी प्लेन प्रोजेक्ट टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। पहली बात तो तीर्थ स्थल को टूरिज्म स्पॉट नहीं बनाना चाहिए। इसके कितने भयंकर परिणाम होंगे इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, हर साल लाखों लोगों का आना जाना यहाँ पर होता है। जिस जगह पर लाखों लोगों का आना जाना ऑलरेडी हो रहा हो, उसको बूस्ट करने का क्या अर्थ बनता है? इसके बजाय किसी ऐसे स्थान को बूस्ट किया जा सकता है जहां पर कोई आता जाता न हो। पूरी दुनिया जानती है कि जैन धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है। चींटी तो क्या, छोटे से छोटा जीव भी न मरे, इसलिए पानी भी छान कर पीते हैं। इसी अहिंसा की बात को ध्यान में रखते हुए शत्रुंजय नदी पर फिशरी भी प्रोहिबिटेड है। मछली पकड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। शत्रुंजय एक मीट फ्री जोन है, प्लास्टिक फ्री जोन है। इसे टूरिज्म का स्पॉट बनाना कितना नुकसानदायक हो सकता है सोचिए। टूरिस्ट धार्मिक स्थल को ध्यान में रखकर नहीं आएंगे, वो पिकनिक या एंजॉय करने के लिए ही आएंगे। विदेशी भी आएंगे तो स्वाभाविक है अपने साथ साथ ऐसी चीजें भी लाएंगे जो धीरे धीरे शत्रुंजय भूमि की पवित्रता को बहुत बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाएंगे। साथ में नॉनवेज भी आएगा। ये तो सीधे सीधे आस्था को चोट पहुंचाने जैसा है। पूरा इकोसिस्टम डैमेज होगा। इतना ही नहीं, ये इरिवर्सिबल डैमेज होगा। सी प्लेन द्वारा ऑयल स्पिल्स, एमिशन के कारण शत्रुंजय नदी की पवित्रता के साथ साथ अनेक जीवों की हिंसा होगी। वातावरण और नेचुरल हैबिटेट को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सरकार को समझनी होगी। हम सी प्लेन के विरोध में नहीं है, बल्कि शत्रुंजय नदी पर सी प्लेन के विरोध में है। धार्मिक आस्थाओं को एक तरफ रखकर हम दूसरे पहलुओं को देखते हैं। शत्रुंजय नदी और उसके आसपास के क्षेत्र पर बहुत बड़ी मात्रा में वाइल्ड लाइफ निर्भर है। अनेक जानवरों का ये एक घर है। सी प्लेन का साउंड अगर 85 to 90 डेसिबल्स तक का होगा तो धीरे धीरे जानवर वहां से पलायन कर जाएंगे। अनेक प्रवासी पक्षियों के लिए यानी माइग्रेंट बर्ड्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कई पक्षी समय अनुसार जब पलायन करते हैं तब यही इसी शत्रुंजय नदी पर वे कई दिनों तक रुकते हैं, आसपास घोंसला बनाते हैं, जन्म देते हैं, फिर वहां से आगे जाते हैं। उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट आएगी। कॉमन सेंस लगाते हैं, लॉजिक के साथ सोचते हैं। साबरमती से पालिताना पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि सी प्लेन सर्विस के द्वारा 1 घंटा लगेगा। और ये सब किया जा रहा है रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। सी प्लेन तक पहुंचना, अलग अलग प्रकार की तैयारियां, फिर टेक ऑफ, लैंडिंग, बाकी अन्य अन्य प्रोसीजर में लगभग 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा बचता है। और टिकट प्राइस है 4,800 रुपए। रिटर्न का मिलाओ तो करीबन 10,000 रुपए सिर्फ एक व्यक्ति का।
साबरमती से पालीताना पूरी फैमिली 4,800 रुपए में आ जाती है। अभी की आर्थिक विकट परिस्थिति में लोग पैसे बचाने में लगे हैं, इसलिए किसी भी समझदार व्यक्ति को पूछेंगे तो वो बाई रोड आना पसंद करेगा। हो सकता है यह बात कई लोगों के दिमाग में न बैठे। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में 19 सीटर प्लेन की सर्विस शुरू हो जाएगी, जिसमें एक बार में 15 लोग बैठ पाएंगे और दिन में 4 बार सर्विस दी जाएगी, अर्थात 100 लोगों से ज्यादा आने की संभावना नहीं दिखती। कल यदि यह आंकड़ा 2 गुना या 3 गुना भी होता है, यानी कि एक दिन में 12 बार सी प्लेन सर्विस हो, तो भी इससे ज्यादा तो लोग पालीताना में हर साल एक शहर मात्र से नवाणु करने आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर शत्रुंजय नदी पर इस सी प्लेन सर्विस की जरूरत नहीं है। ना ही इससे टूरिज्म बूस्ट होने वाला है, ना ही श्रद्धालुओं के आने की कोई बड़ी व्यवस्था होने वाली है। धार्मिक आस्थाओं पर चोट ही पहुंचनी है और इस तरह से धार्मिक आजादी के खिलाफ, श्रद्धा के खिलाफ, एक भक्त की भक्ति के खिलाफ जाना उचित नहीं होगा। शत्रुंजय पर्वत पर अनेक अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं, रस है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो तो वो इन चीजों को अच्छी तरह से परख सकता है। शत्रुंजय नदी महाप्रभावक असामान्य नदी है, कोई साधारण नदी नहीं है जिस पर बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कोई भी नई प्रवृत्ति शुरू कर दी जाए। शास्त्रों में यानी शत्रुंजय महात्म्य नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि इस नदी के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर भक्त भाव से इस तीर्थ का, इस पवित्र नदी का जल सही तरीके से उपयोग करे तो अनेक पापों का नाश हो सकता है। इसके अंदर अलग अलग सरोवर जैसी जगह है। शास्त्रों में लिखे कमल द्र में, उसकी मिट्टी में, उसके ही जल से अगर उसे ठीक से इकट्ठा करके नेत्रों के ऊपर बांधा जाए तो मोतिया, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे अनेक आंखों के रोग दूर हो जाते हैं। पहले के जमाने में तो ऐसा कहा जाता था कि इसके जल के छिड़काव मात्र से शरीर के अनेक रोग ठीक हो जाते थे और तो और किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव स्वस्थ हो जाते थे। इस जल को सही तरीके से स्थापित करने में आए तो इसमें जीव उत्पत्ति भी नहीं होती। इतना पवित्र है शत्रुंजय नदी का जल। इसी जल से आदिनाथ भगवान का अभिषेक होता है और इसी जल को यदि प्रदूषित किया जाए तो आदिनाथ भगवान को मानने वाले अनेक भक्तों की आस्था को कितनी चोट पहुंचेगी। सोचिए, एक धर्म की आस्था हिल जाएगी। भारत के संविधान की बात करते हैं। रिलीजियस फ्रीडम को लेकर अनेक ऐसे एक्ट्स हैं। उदाहरण के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें हमारे धर्म को, धार्मिक परंपराओं को, धार्मिक आस्थाओं को मानने की, पालन करने की पूरी आजादी देते हैं। और खुद पीएम नरेंद्र मोदी का बयान देखिए। Speaking for India and for my government, declare that my government stands by every word of the above declaration. My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion or undue influence. Mine will be a government that gives equal respect to all religions. My government is for full freedom to religious faith, और हमें पूरा विश्वास है कि इस फ्रीडम टू रिलीजियस फेथ पर सरकार खरी उतरेगी। कहा जा रहा है कि ये सब रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। शत्रुंजय पालीताना में कितने लोग आते हैं वो डेटा हम देंगे अगले वीडियो में। शत्रुंजय में सी प्लेन प्रोजेक्ट को लेकर सरकार को भी एक बात समझनी चाहिए कि विकास होना चाहिए। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास अगर धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाता हो तो वो विकास नहीं, विनाश होगा। अब बहुत कम चांसेस है कि इस सी प्लेन प्रोजेक्ट से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी इस प्रकार के वीडियो देखकर कोई बड़ा कदम लेंगे और सब सही हो जाएगा। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम बहुत बड़े भ्रम में फंस जाएंगे। ऐसे माहौल में हम सड़कों पर उतरकर विरोध तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन अभी ऐसी कोई अनुमति नहीं देगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध कर सकते हैं। लगभग बड़े बड़े मंत्री और मंत्रालय सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इसके लिए आपको ट्विटर अकाउंट खोलना होगा और अपना विरोध दर्ज करना होगा। आज से, अभी से, इसी समय से आप शुरू कर सकते हो। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम हो रहा है उसी तरह प्रोटेस्ट फ्रॉम होम भी संभव है और ये 16-17 साल के युवा भी कर सकते हैं। 65 से 70 वर्ष के बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से आप विरोध कर सकते हो। आप अपना वीडियो बनाकर भी विरोध कर सकते हो। इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स को ट्वीट करके फेसबुक पर पोस्ट पर लिखकर विरोध कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना,
जब भी आप कोई पोस्ट करो तो आपको ये हैशटैग साथ में डिस्क्रिप्शन या टाइटल में या पोस्ट में या ट्वीट में लिखना है, नो सी प्लेन इन शत्रुंजय, नो सी प्लेन इन शत्रुंजय। इस हैशटैग द्वारा हम सारे फेसबुक पोस्ट की, ट्वीट्स की एक रिपोर्ट बनाकर ऊपर अधिकारियों को भेजने का प्रयास करेंगे, जिससे उनके ध्यान में आएगा कि जैनों को ये सी प्लेन प्रोजेक्ट उचित नहीं लग रहा है और जैन इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हमारी भाषा मर्यादा में रहकर ही हमें इसका विरोध दर्ज करना है। ये कार्य किसी एक साधु भगवान का, एक व्यक्ति का या एक ग्रुप का नहीं है, ये विषय हम सब का है। शत्रुंजय हम सभी का है। घर बैठे शासन की सेवा करने का मौका मिला है, इसे हमें गंवाना नहीं है। समस्त जैन संघों से भी विनती है कि अपने अपने लेटर पैड पर इस सी प्लेन प्रोजेक्ट के विरोध में आवाज बुलंद करें। इस विषय पर हम आगे और अपडेट्स देंगे। उसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर जैन मीडिया को फॉलो कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। हर संभव प्लेटफॉर्म से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। नो सी प्लेन इन शत्रुंजय। जय जैन शासन, जय गिरिराज, जय आदिनाथ।